हाँ भाई, मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वो केवल आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर वे सब उदय को प्राप्त हुए हैं, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं। क्या पता है कि किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान को पा सके हैं, जिनको हम सभ्य कहते हैं, जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और धर्म पवित्रता में लिप्त रहे हों। अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकार में कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले देश में जब तक अपना आचरण, अपने नेत्र न खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ, हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ, बहरे को राग से क्या लाभ। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ। जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी के मूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वो खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उसके दो नए नए पत्ते ऊपर नहीं निकले, तब तक ज्योति और वायु उसके किस काम के। यानी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है यहाँ पर कि जब तक इंसान जो है अपनी खुद चेष्टा नहीं करता, अपने आप में सुधार लाने की चेष्टा नहीं करता, तब तक उसके अंदर सुधार नहीं आ पाता, उसके आचरण नहीं बन पाते। चाहे वो रात दिन जो है वो पीर, पैगंबर या गुरु, आचार्य इन सब के पास बैठे और मन कहीं लगे, माला तू कल में फिरे जग कर में फिरे, और तो कहते हैं कि माला जो है हाथ में घूमती रहे और मन जो है चारों तरफ घूमता रहे, तो उससे काम नहीं होता, बल्कि मन भी वहीं पर केंद्रित होना चाहिए। वह आचरण जो धर्म संप्रदायों के अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है। हमने कहा जब वही नहीं तब फिर क्यों ना ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने। क्यों ना अप्रेम, अपवित्रता, हत्या और अत्याचार संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता, और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सबकी क्या एक पुरुष और क्या एक जात के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरण के संगठन करता धर्म के अंग मानना पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो। अब आते हैं अगले पार्ट पर, कल उसे पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं और देखने में तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे होते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर उनके मन जो है बहुत ही गंदे होते हैं। इसीलिए जो है सांप्रदायिकता और तरह तरह के धर्म के नाम पर झगड़े फैले होते हैं। अगर देखा जाए कि मन शुद्ध हो और आचरण सबके अच्छे हों और हर मानवता को धर्म के सबसे बड़ा धर्म माने, तो ये किसी तरीके का मतभेद पैदा नहीं हो।